का अंतिम करंट अफेयर जो रह गया था उसे मैं कंप्लीट करा देता हूँ। फरवरी का मैं करा चुका हूँ, जनवरी करा चुका हूँ, दिसंबर करा चुका हूँ। अब अप्रैल कराऊंगा या फिर नवंबर का कराऊंगा, कुछ एक तो शुरू होगा। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो कर सकते हैं, देख लें। कल के वीडियो में मैंने व्हाट्सएप पर नंबर आपको दे दिया है, वो आप दे सकते हैं। देखिए मार्च में क्या क्या है। सबसे पहला, अमेरिका की शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, तीसरे स्थान पर। ठीक है। न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए? तो इनका आंसर न्यूजीलैंड के वह गेंदबाज हैं, ऑप्शन है बी, टिम साउथी। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 176 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई? तो उनका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है कर्नाटक क्रिकेट टीम। ठीक है। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक टीम को हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई और फाइनल में सौराष्ट्र की विजय हुई। ठीक है, ये जान रखिएगा। BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया? तो उनका नाम है सुनील जोशी, ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है? ये वही हैं जिन्होंने तहलका मचा रखा है बैडमिंटन में। इनका नाम है PV सिंधु। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020, यह क्वेश्चन आ सकता है, महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया? तो किया गया, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में जारी सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? यह मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर दो कि सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर में शामिल किया गया, 100 वुमेन ऑफ ईयर में शामिल किया गया? तो पत्रिका का नाम है टाइम पत्रिका। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने? इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये जनरली यह क्वेश्चन क्रिकेट वाले सबको बहुत पसंद आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये इन खिलाड़ी का नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया? तो निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश है लग्जमबर्ग। उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? ये तो चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा उत्तराखंड का, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, गैरसैंण। भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया? विशाखापत्तनम में होने वाला अभ्यास मिलन या मिलान? ऑप्शन है डी, मिलन 2020। भारतीय महिला टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? इनका नाम बताइए। इनका नाम पूनम यादव। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व निद्रा दिवस मनाया जा रहा है? तो याद रखिए, अजीब सा ऑड सा क्वेश्चन है, आ सकता है। निद्रा दिवस मनाते हैं हम लोग 13 मार्च को, विश्व निद्रा दिवस। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा था कि आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया कि भारत पहली बार सिप्री की वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है। हथियार निर्यात के मामले में भारत 23वें स्थान पर है। ठीक है, ये उसका ऑप्शन ए था, 23वें स्थान पर है। लेकिन विदेशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के सरकार के कदम से आने वाले वर्षों में हथियार के निर्यात के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है। भारत से निर्यात किए जाने वाले हथियारों को सबसे अधिक म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस ने खरीदा। ठीक। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
IEP सूचकांक में फिसलकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। ठीक, भारत पिछले साल 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। तो अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, इसकी रैंकिंग हो गई 40वीं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 40। अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेषण नीति केंद्र GIPC द्वारा तैयार वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। तो यह जो सूची है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको GIPC के द्वारा निकाला जाता है। ठीक, अगला है, भारत ने साल 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 8 पायदान की छलांग मारी और सूचकांक में भारत का 72वां स्थान है। यह वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक का 7वां संस्करण है। ठीक, तो याद रखिए कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंक है भारत की 72। एक रैंक तो आनी चाहे कुछ भी हो जाए, BO में भी आएगी, RO में भी आएगी और PPCS में भी आएगी। ठीक है, वैश्विक प्रतिभा के मामले में प्रतिस्पर्धा को मापने वाले सूचकांक में विश्व के 132 देशों को शामिल किया गया। इस सूची में स्विट्जरलैंड सबसे शीर्ष पर है तथा इसके बाद अमेरिका और सिंगापुर का स्थान है। एक अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा हाल ही में फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के तहत 195 देशों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति खराब बताई गई है बहुत ज़्यादा। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 संकेतकों का प्रयोग किया गया, जिनमें राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में 100 अंक मिले हैं और भारत को इसमें 83rd स्थान मिला है। याद रखिएगा, फ्रीडम हाउस के द्वारा फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो आंसर है 83rd। ये अंतिम स्लाइड थी। मैंने सारे के सारे जो बचे हुए मार्च के करंट अफेयर हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन को गूगल पे ज़रूर देख लीजिएगा अगर जहाँ पर भी आपको डाउट लगे। मेरा कोशिश यही कि मैंने सारे के सारे सही बताए हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप गूगल जरूर कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपके क्वेश्चन की तैयारी थोड़ा और अच्छी हो जाएगी, आपको रट्टा लग जाएगा एकदम उस क्वेश्चन में। दूसरा, अगर कुछ गलत है तो और लोगों का सही हो जाएगा। पहले गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, सबको सही बताया मैंने, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कदार टंग स्लिप हो जाए, कुछ एक आध गलत बोल जाऊँ। जैसे याद रखिए कि मैंने अभी हाल में एक चीज़ गलत बताई थी, उसको मैंने एडिट करने की कोशिश करी। गलत क्या बताई वो मेरे मतलब स्लिप ही हो गया एकदम से। मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें कुछ गलत बोल दिया था शायद मोस्ट प्रोबेबली। एक बार आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जरूर गूगल पर देख लीजिएगा जाके, ठीक है। उसको मैंने एडिट करने की कोशिश करी और वो बाद में वीडियो डिलीट ही हो गया, पता नहीं कैसे। मैं एडिट कर रहा था, वो वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने रिकवरी करने की कोशिश करी, रिकवरी भी नहीं हो पाई, वीडियो ही चला गया। तो ये करंट अफेयर्स है मार्च का विविध जो बच गया था वो सारा। अब हम लोग करेंगे अप्रैल का करंट अफेयर या फिर करेंगे हम लोग नवंबर का करंट अफेयर। जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है, मार्च का करंट अफेयर पढ़ चुका है, फरवरी सारा पड़ गया है, जनवरी हो चुका है, दिसंबर हो चुका है, देख लीजिए आपको फ़ायदा होगा। विभिन्न वीडियो पड़े हुए हैं वो भी देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। PCS का प्री होने वाला है, RO का प्री होने वाला है, तो इसलिए देखना बहुत जरूरी। BU का भी प्री होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।